भोपाल से बड़ी खबर, जहां नोटिस पर चिंतामणि मालवीय का दावा, पार्टी का नोटिस मुझे नहीं आया। मालवीय की तरफ से कहा गया है, आगे कहा कि माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है, मैं अपनी बात पर अडिग हूं। मालवीय ने उठाया था जमीन अधिग्रहण का मुद्दा। तो सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन में हो रहा अधिग्रहण शोकॉज नोटिस को लेकर बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय का बयान सामने आया है। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी का कोई नोटिस उन्हें नहीं मिला है। चिंतामणि ने कहा है कि मैं अपनी बात पर अडिग हूं, माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। बताते चले कि चिंतामणि मालवीय ने सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन में हो रहे जमीन अधिग्रहण का मुद्दा उठाया था। तो बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। भोपाल से ये बड़ी खबर है, नोटिस पर चिंतामणि मालवीय का दावा देखने को मिला, जहां उन्होंने कहा है कि पार्टी की तरफ से उन्हें कोई भी नोटिस नहीं आया है और माफी मांगने वाली कोई बात नहीं की है उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मैं अपनी बात पर अडिग हूं। मालवीय ने जमीन अधिग्रहण का मुद्दा उठाया था। सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन में अधिग्रहण हो रहा है, जिसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी थी। बीजेपी विधायक और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष चिंतामणि मालवीय साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बड़ा चर्चा का विषय रहा कि आपने सवाल उठाया और आपको नोटिस मिल गया, 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। सामान्यतः ऐसा होता नहीं है कि विधानसभा में उठाए गए विषयों का नोटिस पार्टी से मिले, और वैसा कुछ उसमें था भी नहीं, लेकिन पार्टी का नोटिस मुझे आया नहीं है। जब मिलेगा तो जवाब देंगे। क्या माफी मांगने के लिए भी ऐसा कुछ कहा गया है? अभी ऐसा कुछ है नहीं। आपने जो मुद्दा उठाया सर, वो मुद्दा अभी उस पर अडिग है, वाजिब है? बिल्कुल बिल्कुल उचित मुद्दा। तो अभी आप अपनी जवाब पर जो सवाल पूछा उस पर अडिग जब है? मिलेगा तब करेंगे नोटिस। जब नोटिस मिलेगा तब देखा जाएगा। जी। बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय कह रहे हैं कि अभी उनको नोटिस नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने जो मुद्दा उठाया था उस मुद्दे को लेकर वो अडिग हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 7 दिन के भीतर बीजेपी विधायक से जवाब तलब किया है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की। और आकाश, कहीं ना कहीं अब सिंहस्थ की तैयारियां जैसे देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब मालवीय के नोटिस पर सियासत भी गरमाती जा रही है। देखिए, दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा के भीतर कई बार ऐसी परिस्थितियां देखने को मिली जब सदन के अंदर चर्चा के दौरान खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अपनी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया, कटघरे में खड़ा कर दिया, और विपक्ष के साथ साथ ही सत्ता पक्ष के विधायक भी घेरते हुए नजर आए। यही वाकया चिंतामणि मालवीय के साथ भी बजट पर चर्चा के दौरान देखने को मिला। चिंतामणि मालवीय ने मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में जो सिंहस्थ होता है, सिंहस्थ को लेकर किसानों की जमीन अधिग्रहित करने का, स्थायी रूप से अधिग्रहित करने का मुद्दा उठाया था। इस मसले को लेकर सरकार सदन के भीतर घिरी और इसके बाद कल चिंतामणि मालवीय को नोटिस भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया गया, और इस नोटिस में साफ तौर पर यह लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशानुसार आपको ये नोटिस दिया जाता है और 7 दिन के भीतर जवाब तलब किया गया। उस नोटिस की प्रति एनडीटीवी के पास मौजूद है। इस मसले को लेकर जैसे ही जानकारी सामने आई, विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू किया। आज सुबह जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जीतू पटवारी ने यह कहा कि वो चिंतामणि मालवीय के साथ हैं और अगर सदन के भीतर सवाल उठाने पर नोटिस मिलता है तो चिंताजनक स्थिति है। हालांकि हमने इस मसले को लेकर विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री और सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से भी सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने बात कही है कि जीतू पटवारी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है और अगर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है तो उसका फैसला पार्टी लेगी। ये सब फैसला पार्टी लेती है, नोटिस वगैरह जारी करना का। लेकिन जब हम इस मसले क्या कुछ कहा है ये भी एक बार सुना देते हैं और उसके बाद आपकी बात की ओर वापस आते हैं। बात ये थी कि आप बिना मुआवजा, बिना योजना से किसानों की जमीन मत छीनो। आखिर किसान की जमीन उसके माता पिता जैसी होती है। तो अगर किसान की जमीन ऐसे ही छीनेगी सरकार जनता की होती है, किसान की होती है, उनके वोट की होती है, तो आखिर ये गलत तरीका है। चिंतामणि मालवीय ने एक जनप्रतिनिधि का दायित्व निभाया। मैं उनको साधुवाद देता हूँ। वो बीजेपी के हैं, बीजेपी में ही रहे, पर सवाल ये नहीं है कि वो बीजेपी के हैं तो हम अपना दायित्व भूल जाएं। हम भी तो आखिर इसी प्रदेश की जनता है, हम भी विपक्ष के हैं। तो और ये नोटिस दिया सीधा जेपी नड्डा जी ने। मैसेज ये पूरी बीजेपी ये चाहती है कि दलित आवाज नहीं उठाए। मैसेज ये है कि किसान की बात जो करेगा उसको बीजेपी की सरकार जिंदा नहीं रहने देगी, राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से। मैसेज क्या है? तो सुना आपने जीतू पटवारी ने जैसे कि सीधे तौर पर कहा कि जो नोटिस है वो सीधा जेपी नड्डा की तरफ से आया है। आकाश, और वहीं दूसरी ओर अभी चिंतामणि मालवीय की जब बाइट हमने सुनी तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नहीं मिला है नोटिस हमें, मैं अपनी बात पर अडिग हूं। आखिर यहां पर नोटिस को लेकर कहां पेच फंसा हुआ है?
देखिए, हो सकता है कि अभी उनके पास तक नोटिस ये हार्ड कॉपी ना पहुंची हो, उसकी प्रति ना पहुंची हो, जिस तरीके से चिंतामणि मालवीय ने हमसे बातचीत में बताया। लेकिन वो ये बात भी कह रहे हैं कि अमूमन ऐसा होता नहीं कि आप विधानसभा के भीतर सवाल उठाएं और उसको लेकर पार्टी आपको नोटिस दे दे, क्योंकि ये लोकतंत्र का मंदिर है। और वाकई में हम देखते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों, वो अलग अलग विषयों को लेकर, अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर सदन के भीतर पहुंचते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उन विषयों पर सदन में चर्चा हो, आसंदी से व्यवस्था दी जाए और उस व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई हो। ये जो निर्णय, जो चर्चाएं सदन के भीतर होती है, उसका बड़ा इंपैक्ट भी पड़ता है, क्योंकि इस पर कार्रवाई होती है। हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या आप माफी मांगेंगे, आप अपनी बात पर अडिग हैं। उन्होंने कहा, मैं अपनी बात पर अडिग हूं, माफी मांगने जैसा कोई विषय नहीं है, पहले नोटिस मेरे पास आ जाए, इसके बाद मैं इस विषय में कुछ सोचूंगा। लेकिन इस विषय को लेकर हमने भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं से बात की। आज इस मसले पर कैलाश विजयवर्गीय से हमने बातचीत की। उन्होंने, जो मैं पहले जिक्र कर रहा था कि पार्टी की रीति नीति और पार्टी अपने अनुसार चलती है, लेकिन सदन के भीतर सवाल पूछने पर नोटिस जारी करने को लेकर जो चर्चा का विषय है वो बना हुआ है। चाहे विपक्ष हो, वो सरकार को घेर रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष एक तरफ चिंतामणि मालवीय के बयान का समर्थन कर रहा है और कहीं ना कहीं सॉफ्ट पॉलिटिक्स यहाँ पर देखने को मिल रही है, और वहीं दूसरी ओर नोटिस की बात यहाँ पर कही जा रही है। बहरहाल आगे और क्या कुछ इस पर सियासत होती है, इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आकाश। तो कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश में जमीन अधिग्रहण का मामला बढ़ता जा रहा है, और उज्जैन में भी देखिए इसका विरोध देखने को मिला है। किसानों की तरफ से विरोध किया गया है। किसानों ने विधायक अनिल जैन का पुतला फूंका है। बता दें कि जमीन अधिग्रहण के पक्ष में बोलने पर किसानों की तरफ से गुस्सा प्रदर्शित किया गया। किसानों की 50% जमीन अधिग्रहण का जो मुद्दा है वो काफी बड़ा होता जा रहा है। सिंहस्थ के लिए बनाई लैंड पुलिंग की योजना, तो सिंहस्थ के लिए स्थायी रूप से लैंड पुलिंग की योजना बनाई गई है, जो कि बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। किसान लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, और इसी के चलते विधानसभा में अस्थायी कुंभ नगरी बसाने के लिए किसानों की 50% जमीन अधिग्रहण के पक्ष में बोलने पर प्रदर्शनकारियों ने विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा का पुतला फूंका है। और ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जहां पर किसानों का गुस्सा, किसानों का आक्रोश चरम पर है, और ऐसे में पुतला फूंकते हुए विधायक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और तस्वीरों के साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि आखिर सियासत कितनी गर्मा रही है, लोगों में कितना गुस्सा बढ़ रहा है। लैंड पूलिंग मामला है। एक सरकार दादागिरी से गुंडाई करके सनातन धर्म का विश्व का सबसे बड़ा मेला, उसको स्वरूप बिगाड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कौन से 9C के अधिकारी सुझाव दे रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद को सोचना चाहिए कि लगभग 4-5 हज़ार हेक्टेयर भूमि किसानों की बिना उनकी अनुमति के अधिग्रहण कर रहे हैं। ये मेला वर्षों से लगते आ रहा। किसान अपने आम सहमति से जो मेला अवधि उससे 6 महीने साल भर ज़्यादा जमीन देने के लिए तैयार है। उसके बाद भी हमने देखा प्रयागराज कुंभ में कहीं स्थायी निर्माण नहीं हुए। लगभग 60 करोड़ 70 करोड़ लोग आए। उज्जैन महाकुंभ में, सिंहस्थ महाकुंभ में भी मोक्षदायिनी छिबरामा में डुबकी लगाने लोग आएंगे। किसानों को जो जेल भेजा है वो अनिल जैन जी कालूहेड़ा द्वारा जो भूमि अधिग्रहण, जो लैंड पूलिंग योजना में किसानों के विरोध में जो विधानसभा में बोला गया है, उसके विरोध में किसानों ने उनका पुतला दहन किया था। उसमें प्रशासन के द्वारा और शासन के द्वारा हमारे किसानों को गलत तरीके से जेल भेजा है, क्योंकि किसी भी प्रकार से पुतला दहन में 151 की धारा नहीं लगाई जाती है। ये धारा गलत तरीके से हमारे किसानों पर लगाई गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ उज्जैन संवाददाता ललित जैन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ललित, एक तरफ लैंड पुलिंग के मामले में सियासत देखने को मिल रही है प्रदेश में, तो वही उज्जैन में किसानों का गुस्सा फूटता जा रहा है। जी बिल्कुल सही है कि लैंड पुलिंग के मामले में सिंहस्थ में क्षेत्र में जो कुंभ नगरी बनाने की योजना है, उसको लेके किसानों का आक्रोश कई दिनों चल रहा है जब से ये योजना बनी है। किसानों को कहना है कि जिस तरीके से अस्थायी रूप से हर बार जमीन दी जाती थी वो देने को तैयार है, पर स्थायी रूप से बसाने पर उनकी जमीन चली जाएगी और उनकी रोजी रोटी चली जाएगी। इसलिए वो विरोध कर रहे हैं, जिसके विरोध में करने के दौरान ही कल कुछ किसानों को प्रकट नोटिस करा और 3 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बिल्कुल, गिरफ्तारी यहाँ पर की गई है, लेकिन अब इस गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया होगा। अगला कदम क्या हो सकता है किसानों का? जी, जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद में जो किसानों कांग्रेस नेताओं ने थाना घेरा, उसके बाद में प्रशासनिक भवन का घेराव करा
और उनका कहना है कि आज उन्होंने अर्जी लगाई है गिरफ्तार किसानों के लिए जमानत के लिए, उसके बाद में इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब इस पूरे मामले में लगातार किसानों की तरफ से गुस्सा देखने को मिल रहा है, पुतला फूंका गया है और फिलहाल मामला बढ़ता हुआ देख यहाँ पर कई किसानों को गिरफ्तार भी किया गया। खबर